रावण की बेटी कौन थी जिसे हो गया था राम भक्त हनुमान जी से प्रेम। आइए जानते हैं। दशानन रावण के 7 पुत्र थे। इनमें मेघनाद और अक्षय कुमार के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। इनके अलावा अतिकाय, त्रिशरा, प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 5 अन्य पुत्र भी थे। दुनिया भर में वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई रामायण लिखी गई है। ऐसी ही 2 रामायण में लंका नरेश रावण की एक बेटी का भी जिक्र किया गया है। श्री राम, राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियाँ भारत ही नहीं भारत के बाहर भी सुनी सुनाई जाती है। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में अलग अलग रामायण लिखी गई है। ऐसे ही 2 रामायण में रावण की बेटी के बारे में लिखा गया है। यही नहीं, उनमें रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि रामायण या तुलसीदास जी कृत रामचरित में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता है। आज हम बताएंगे कौन कौन सी रामायण में रावण की बेटी से जुड़ी कहानियाँ लिखी गई है। वाल्मीकि रामायण के बाद दक्षिण भारत ही नहीं कई देशों में रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। इनमें से ज़्यादातर रामायण में श्री राम के साथ ही रावण को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। इसलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रावण को भी पूरी अहमियत दी जाती है। रावण की बेटी का उल्लेख भी थाईलैंड की रामकेयन रामायण और कंबोडिया की रामेकर रामायण में किया गया है। रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नारांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुवर्णमच्छा या सुवर्णमत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्णमत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। दशानन रावण की बेटी सुवर्णमत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उनको सुवर्णमच्छा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। रामायण के बाद 10वीं शताब्दी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा जो दक्षिण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि यह स्पष्ट है कि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित रही है, क्योंकि सभी रामायण में ना राम बदले, ना स्थान और ना ही उनके उद्देश्य में कोई परिवर्तन हुआ। वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों में मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे तो रावण ने अपनी बेटी सुवर्णमत्स्य को ही यह योजना नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर सुवर्णमच्छा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली। सुवर्णमच्छा को कैसे हुआ राम भक्त हनुमान जी से प्रेम। रामकेयन और रामेकर रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर यह चट्टानें जा कहाँ रही हैं। उन्होंने देखा
कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि स्वर्णमक्षा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी उनके मन की स्थिति भाप लेते हैं और समुद्र तल पर लेते हैं कि आप कौन हैं देवी। वह बताती हैं कि मैं रावण की बेटी हूँ। हनुमान जी के समझाने पर स्वर्णमक्षा सभी चट्टानें लौटा देती है और राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।